उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे। अलग अलग क्षेत्र में आजादी का संघर्ष तो होता था। कभी राजस्थान से महाराणा प्रताप ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई थी, कभी पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई, कभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में यह संघर्ष चलता रहा। सबका उद्देश्य एक ही था, विदेशी दासता से मुक्ति। विदेशी दासता से मुक्ति हर हाल में मिले, लेकिन सामूहिक रूप से वह प्रयास 1857 में देखने को प्राप्त हुआ और 1857 के बाद लगातार उस संघर्ष को जीवंतता बनाए रखने के लिए देश के क्रांतिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया। कभी गोरखपुर में चोरी चोरा का ऐतिहासिक घटना, कभी लखनऊ में काकोरी की ट्रेन एक्शन की घटना, और लगातार यह संघर्ष अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हमने आपको भाषण सुनवाया। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। देवनाथ जी, जिस तरीके से आज पूरी चर्चा हुई, अब आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन लिया है और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी है 2027 में, क्या कहेंगे आप इस सभी जो संदेश देने की कोशिश देश को की जा रही है? जी हाँ, डेमोक्रेसी सुरक्षा है। और मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी ये सबसे बड़ा मुद्दा सभी नेताओं के लिए इस समय है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जाहिर बात में है, इसमें कोई शक नहीं है। विदेशी ताकतें जो हैं अब देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं शायद उनको हवा दे रही हैं। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, हमारा गृह मंत्रालय बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। मैं खुद फौज से आ रहा हूँ, 34 साल नौकरी की है। चिंता की विषय नहीं है, लेकिन हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। जेनजी हमारे साथ है, बच्चे जब भी आप वार्तालाप करें ध्यान रखें, पॉजिटिव वाइब्स को ध्यान से सुने, और जहाँ पे भी आपको लगे कि शायद कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात को सुने, नकारा ना करें, हाँ, और दिमाग में रखें और उसे सही जवाब दें। मैं ये ऐड भी करना चाहूंगी, हाँ, फैक्ट चेक करें। सोशल मीडिया का टाइम है इस समय, कौन इंटरनेट के थ्रू, किस सोशल ऐप के थ्रू आपको इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, युवा जो है, वो ISIS से अननेसेसरी, मतलब बिना चाहे वो उनको कांटेक्ट किया गया और बच्चे उसमें इंडल्ज हो गए और फिर पुलिस को एक्शन करना पड़ा। दीपक वोरा, आप इस समस्या, ये जो है, ये एक नई समस्या है देश के युवा के सामने। फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर लेना ISIS के चलते। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटरनेट के थ्रू, उनको किसी ने टच किया, उनसे उल्टी सीधी बातें शुरू करी और वो पुलिस के नेट पर आ गए। मैं आपको बता देता हूं, मेरा अपना एक वीडियो अबाउट अ ईयर अगो वाज सर्कुलेटेड, लेस देन अ ईयर अगो। PM नरेंद्र मोदी को मैं बुरी चीजें कह रहा था, और उस वीडियो में सर, फेक वीडियो, मैंने लाल कमीज पहनी हुई थी, मेरे पास लाल कमीज है नहीं, तो ये AI जनरेटेड वीडियो था। जब हमने कंप्लेंट किया, फिर उन्होंने उसको उतार दिया। उसके बाद यहाँ बोले कि जितने आते हैं 99% कम फ्रॉम जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान। सो इसमें आप लोगों को अपने दिमाग का उपयोग करना है। कान खोले रखिए, आंखें खोले रखिए, इन्फ्लुएंस मत होइए। बहुत आप लोग तो कहते हैं ना जेन जी का सबसे बड़ा मेरे मानने में डेफिनेशन ये है इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। हम लोग इन्फ्लुएंस होते थे, आप मत होइए इन्फ्लुएंस, अपने निर्णय खुद करिए, नहीं तो ये लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। कहनी है एक बात मुझे, लेट मी फिनिश, कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से,
संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से।